यदि आप जान गए यह अधिकार तो पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दोस्तों, क्या पुलिस का नाम सुनते ही आपके मन में भी डर पैदा हो जाता है? दोस्तों, आप एक ऐसे देश के अंदर रहते हैं जो कि लोकतंत्रात्मक है। यहाँ पर जनता के यानी कि आपके काफी सारे अधिकार हैं और दोस्तों पुलिस के काफी सारे दायित्व हैं। चलिए जानते हैं उन अधिकारों के बारे में। यदि आप इन अधिकारों को जान जाते हैं तो आप पुलिस से डरेंगे नहीं, बल्कि उल्टा पुलिस को ही चार बात सुनाकर आ जाएंगे। हो सकता है इन अधिकारों को जानने के बाद पुलिस आपको वकील साहब ही समझ बैठे। इस नियम एवं कानून के दौर में कभी भी आपका यदि पुलिस से पाला पड़ता है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या पुलिस आपको पुलिस स्टेशन या थाने में बुलाती है, तो आपको इन अधिकारों का रखना होगा विशेष ध्यान। आइए दोस्तों बात करते हैं आपके सबसे पहले अधिकार के बारे में, जो आपके मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ दफाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। दोस्तों, गिरफ्तारी से आपको केवल 2 दफाओं में संरक्षण प्राप्त हो सकता है, एक अपराध करने से पहले और दूसरा अपराध करने के बाद। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपराध कारित कर देता है तो अपराध कारित करने के बाद उसको पुनिटिव डिटेंशन दंडात्मक निरोध के साथ गिरफ्तार किया जाता है। अगर अपराध करने से पहले इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध के अनुसार गिरफ्तार किया जाता है। आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास होना चाहिए वारंट, लेकिन दोस्तों काफी बार पुलिस बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर लेती है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का अपराध किया है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। दोस्तों, यदि आप कोई ऐसा अपराध कारित कर देते हैं जो कि बहुत संगीन है, बहुत ज्यादा जघन्य अपराध यदि आप कारित करते हैं, तो दोस्तों वहां पर पुलिस आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, हमारे पुराने आपराधिक कानून संहिता के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संगीन अपराध की परिभाषा को परिभाषित करते हुए लिखा गया था कि पुलिस कैन बी अरेस्ट विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, जहां पर पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के किसी को गिरफ्तार कर सकती है, वही संज्ञेय अपराध होते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं आपके सभी अधिकारों के बारे में। दोस्तों, यदि आपको कभी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो यह पुलिस का कर्तव्य है और आपका अधिकार है कि आपकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर भीतर पुलिस आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और जब तक थाने में रखेगी उस समय भी आपके स्वास्थ्य का, यदि आप थाने के अंदर भूखे हैं, आपको भूख लगी है, तो आपको खाना खिलाना भी पुलिस का दायित्व है और यह आपका अधिकार है। इसी के साथ दोस्तों आपको अधिकार है अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का, उनसे सलाह लेने का। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, कभी आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अगर कभी ऐसा हो आप पुलिस कस्टडी के अंदर हैं और आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है क्योंकि आपको कानून की जानकारी नहीं है, ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता, भारत का पुराना आपराधिक कानून आपको यह प्रावधान देता है, धारा 41D के अंतर्गत, कि आपको अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का, उनसे सलाह लेने का अधिकार है। इसी के साथ साथ भारत का नया आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38 भी इस बात का प्रावधान आपको देती है कि आपको अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का, उनसे सलाह लेने का अधिकार है। दोस्तों, एडवोकेट लोगों के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करते हैं तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करते हैं। दोस्तों, क्या आपको यह जानकारी है कि आपके मौलिक अधिकार भी सीमित हैं, उनका भी एक सीमित दायरा है। दोस्तों, यदि आप अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको एक सीमित दायरे में रहकर ही उनका उपयोग करना होगा। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो आपके मौलिक अधिकार नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। मान लीजिए आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, लेकिन आप उस म्यूजिक को उस हद तक ही सुन सकते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति की शांति भंग ना हो, वरना उसका मौलिक अधिकार हनन होगा और आपके मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, पुलिस आपको बिना उचित कारण बताए गिरफ्तार ही नहीं कर सकती, यह आपका अधिकार है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है तो सबसे पहले आपको यह जानने का अधिकार है कि पुलिस आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है, आपको किस अपराध के अंतर्गत वह गिरफ्तार करने जा रही है। इसी के साथ साथ
आपका यह मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी अधिकार के अंदर एक और अधिकार छुपा है, वो है दोस्तों जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। जो पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर रहा है, क्या वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, क्या वो वास्तव में पुलिस ऑफिसर भी है या नहीं, आप उसकी आईडी भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।